Hi, myself Devu Misra. Today I am going to teach you maths. This is the first class of maths. Uh, आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर रूट को निकालना ना ट्रिक के जरिए। और ये ऐसा शब्द ही है ट्रिक कि ट्रिक को सुनते ही सबके माइंड में कोई भी हो एवरीवन, ठीक है, सबके माइंड में ये क्वेश्चन मतलब ये सबके सबके माइंड में पहले से ये सेटअप हो चुका है कि ट्रिक मतलब क्या, छोटा व सरल ना, ठीक है। देखो हम निकालते हैं। हम ट्रिक मतलब ये जो स्क्वायर रूट है ये 11 से केवल 99 तक इस रूल फॉलो होगा, ठीक है। कितना 11 to 99 इस रूल पे, ठीक है। इसके बाद हम आगे जो निकालना रहे जैसे 3 डिजिट आ जाए। कितने डिजिट है? दो, एक दो ना। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ से, केवल इन दोनों का नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, और इन दोनों को और इन दोनों के बीच जितने डिजिट आएंगे सारे डिजिट का हम स्क्वायर रूट इसी तरीके से निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो इस साइड वाला होता है, हम इस साइड को, इस साइड वाले को हम मान लेते हैं ए, और इस साइड जो आता है हम उसे क्या मान लेते हैं? बी। क्या मान लेते हैं? बी। तो हम पहले इसका स्क्वायर करेंगे, जो ए का, जो इस साइड रहेगा। तो एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। हमने यहाँ लिखा, ठीक है, ये आया होगा समझ में। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट ए स्क्वायर। फिर इसके बाद कह रहा है 2ab। क्या कह रहा है? 2ab। तो मतलब ये है आपका ए, ये है आपका बी, और ये है आपका 2a। तो इसका 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 तीनों मल्टीपल मल्टीपल कर देना है। क्या कर देना है? मल्टीपल। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया? 2। समझ में आया? फिर इसके बाद कह रहा है बी का स्क्वायर। तो बी वाला कौन सा? इस साइड वाला है। एक का स्क्वायर क्या करोगे? एक ही करोगे। पहला हुआ। दूसरा देखते हैं कि जो ये दो है, ये पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि सबसे पहले इस साइड वाला स्क्वायर करते हैं, मतलब ए स्क्वायर। क्या करते हैं? ए स्क्वायर। तो हम जब इस साइड, यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो यही समझो कि ये जो इस साइड होता है दो ना, तो पहले हम दो का स्क्वायर करें, कितना आया? 4 हमने लिखा, ठीक है। अब इन तीनों का मतलब एक का, दो का और स्क्वायर का, तीनों का मल्टीपल करेंगे। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 हमने लिखा। अब पहली बार आपने इसका स्क्वायर किया था, अब दूसरी बार आप केवल इसका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? एक ही आएगा, ठीक है। 14 का देखते हैं। 13 का आप खुद से निकालना, ठीक है। 13 का आप क्या क्या करेंगे? खुद से निकालेंगे। 14 का देखो, पहला काम क्या होता है, इस लास्ट डिजिट वाला जो ये 4 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे, केवल 4 का। कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16 ना। 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16 मतलब 16। 16 के लिए आपने 6 लिखा, और 1 आपका कैरी हो गया। क्या हुआ? 1 आपका क्या हो गया? कैरी हो गया। 1 आपका क्या हो गया? कैरी हो गया, ठीक है। अब इसके स्क्वायर करने के बाद मतलब इसका तीनों का अब आपको मल्टीपल कर देना है। तो 1 4 जा 4, 4 2 जा 8 ना। 8 और कैरी कितना था? 1। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। आपने 9 लिख दिया। दूसरा बार, तीसरा लास्ट वाला प्रोसेस की अब केवल इसका स्क्वायर करना है। अब केवल 1 का स्क्वायर करना। 1 का स्क्वायर आपने किया तो क्या आया? 1 ही आया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है। आप इसके बीच वाला आप खुद से ट्रायल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। हम 33 करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, किसका? इसका, केवल 3 का। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 3 जा 9, हमने लिखा 9। इतना समझ में आया होगा। अब हम इसका इसका और इसका तीनों का मल्टीपल करेंगे। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कितना? 18। तो 18 मतलब क्या? 1 और 8। तो 8 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 1 मेरा फिर से क्या हो गया? कैरी हो गया ना। अब इसका स्क्वायर कर चुके थे, इन तीनों का मल्टीपल कर चुके, अब इस वाले का स्क्वायर करेंगे। तो 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर कितना करेंगे? 9 होगा ना। 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 1 कैरी मिला के कितना होगा? 10 होगा ना। 10 तो मैंने लिखा है। समझ में आ रहा है? नहीं? ठीक है। 47 का देखते हैं। पहला का हमारा क्या होगा? 7 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। 7 7 जा 49। तो 49 होता है, तो मैंने 9 यहाँ लिखा, और कैरी मैंने इसे काटा, यहाँ पर कैरी मैंने कितना लिखा? 4 लिखा। 7 की स्क्वायर होता है 49, 9 मैंने यहाँ पर लिखा, 4 मैंने कैरी दिया, ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर कर चुके हो, दूसरा काम क्या होता है कि इन तीनों का मल्टीपल कर देना होता है, तीनों का। तो इसका जब आप मल्टीपल करेंगे तो 4 7 जा 28 ना। 4 7 जा 28, और 28 2 जा होता है 56। कितना होता है? 56। मतलब 7 चौक 28, और 28 दूना 56, ठीक है। चाहे तो 7 चौक बोलो, चाहे तो 4 7 28, 28 दूना 56 ना।
56 और कैरी कितना था इस वाले में 4 था, तो 56 और 4 सॉरी, हाँ 56 और 4, 56 4 कितना होगा 60। 60 जब हो गया तो 60 का हमने क्या लिखा 0 लिखा, और फिर से मेरा कैरी हो गया, फिर से मेरा क्या हो गया कैरी, इस बार कैरी मेरा कितना हुआ 6, कितना हुआ 6। तो इसका स्क्वायर कर चुके थे, इन तीनों का मल्टीपल कर चुके, लास्ट वाला प्रोसेस बचा ये क्या है 4। 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16, मतलब 4 4 जा 16 ना। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 और 6 कितना होता है 22। ये मैंने देखो 22 लिखा है, आया है कि नहीं आया है, आया है ना, मतलब सही है। चलो ये वाला देखते हैं, ये दिया है, पहले इस 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, मतलब 4 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का जब 4 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 16, 4 चौका 16 ना। तो 16 के लिए मैंने लिखा 6, और मेरा कैरी हुआ फिर से 1, कैरी कितना हुआ 1, ठीक है। इसका कर चुके, अब इसका तीनों को मल्टीपल करेंगे तो 9 चौक 36, और 36 दूना 72 ना, 72। अब कैरी कितना था 1, 72 और एक कैरी को मिलाकर कितना हो गया 73, 73 का मैंने लिखा 3, और फिर से मेरा कैरी हो गया 7, फिर से मेरा कैरी कितना हो गया 7 ना। अब इन तीनों का मल्टीपल हो गया, अब केवल इसका स्क्वायर निकालेंगे 9 का, तो 9 का जब स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 9 9 81, मतलब 81 ना। अब कैरी कितना था 7, तो 81 और 7 मिला दोगे कितना हो जाएगा 88, 88। तो अब मैं आपसे यही कहूँगा, ये 2 डिजिट का था, कितने का 2 डिजिट का था। अब मैं आपसे यही कहूँगा कम से कम 20 डिजिट, कितने डिजिट 20 डिजिट आप पुटअप कीजिएगा अपने टेबल्स, अपने काउंटिंग से कम 20 डिजिट पुटअप कीजिएगा, और उसे कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लिए तो आप सारे के सारा आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम 3 डिजिट का, कितने कितने डिजिट का 3, वो वाला था 11 to 99, और ये है, ये कितना है पता है, ये रहेगा आपका 101 से लेकर 199 तक, कितना रहेगा 101 से लेकर 199 तक। ये वाला जो नीचे वाला रूल है, ये आपका रूल 101 से लेकर 199 तक ही फॉलो होगा, इससे ज़्यादा फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है। 101 से लेकर 199 तक ही फॉलो होगा, ठीक। चलो हम इसे करना, ये और आसान है, दिस इज टू सिंपल ना। देखो करो, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करेंगे कि हम देखो लास्ट के, इसमें होता है कि लास्ट के 2 डिजिट को लेकर 2 डिजिट का स्क्वायर करते हैं, लास्ट के कितने डिजिट का 2, तो इसके लास्ट का 2 डिजिट है 0 और 1, क्या है 0 और 1, तो 0 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 1 का स्क्वायर जो हम करेंगे तो 1 1 1 0 कैंसिल, 0 0 0 0 1 ना, मतलब 0 फिर 0 और फिर 1, इतना आया ना, 0 आया, मतलब 2 0 और 1 1। जब हमने 0 और 1 का स्क्वायर किया तो क्या आया डबल 0 और 1। तो एक बात ध्यान रखो, या तो आप सरल तरीके से ये कर सकते हैं कि हमने 2 डिजिट लिख लिया 0 और 1, 0 और 1 हमने लिख लिया, और एक 0 को मैंने कैरी कर दिया, ये वाला ऐसा मत कीजिए, ऐसा करेंगे फिर भी सही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं, दूसरे तरीके से हम करते हैं। देखो हम करेंगे कि हम इस एक को, देखो हम क्या करेंगे कि जो लास्ट हम करेंगे केवल लास्ट का एक डिजिट लेंगे, कितना एक, तो जब हम एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा एक ही आएगा, कितना आएगा एक ही, एक का स्क्वायर कितना आएगा एक ही आएगा, तो हमने एक लिख दिया। एक बात ध्यान रखना, जब ये केवल 3 में ही होता है, 1 में 2 में और 3 में, उसके बाद जब 4 पे आएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो मतलब ये ध्यान रखना कि केवल 4 तक ही, 3 तक ही ऐसा होता है कि जब हम स्क्वायर करने पर हमें एक अंक मिलता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि ना एक ही डिजिट मिल रहा है। जब हमारा स्क्वायर करने पर 3 अंक का लास्ट वाले का एक ही डिजिट मिले तो हम उसके पहले एक 0 खुद से जोड़ देते हैं, खुद से नहीं जोड़ते, रूल तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कहाँ से आता है, लेकिन करने का तरीका बता रहे हैं। हम एक 0 क्या करते हैं खुद से जोड़ देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अब ये लिखा है 101, कितना लिखा है 101। अब एक काम करो कि ये 101 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, ये 101 100 से एक अधिक है, एक से अधिक है ना, तो
इसी 101 में एक को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 102, तो क्या आ गया 102। ठीक है, दूसरा देखेंगे कि हम 2 का स्क्वायर करेंगे, किसका 2 का, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, क्या हुआ 4। अब बताओ 4 कितना डिजिट है, केवल एक डिजिट, कितना एक। और जब ये केवल एक डिजिट है तो हम इसके पहले जीरो क्या करेंगे, खुद से जोड़ देंगे। ठीक है, खुद से क्या जोड़ेंगे मैंने यहाँ बताया कैसे आएगा, लेकिन एक बात बता रहे हैं, खुद से हमने जीरो जोड़ दिया, तो ये हो गया 0 और 4। अब बताओ कि ये जो 102 है ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो ये 102 है, मतलब 2 अधिक है, कितना अधिक है 2, तो इसी 102 में 2 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 104, मतलब ठीक है। अब 103 देखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, क्या आएगा 9। अब 9 कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, और जब ये एक ही डिजिट है तो फिर से हम इसके पहले खुद से क्या जोड़ देंगे, जीरो, क्या जोड़ देंगे जीरो। ठीक है, क्या जोड़ेंगे जीरो, तो ये हो गया 0 और 9। ठीक है, फिर अब फिर वही प्रोसेस की, ये 103 जो है ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो 3 ही तो अधिक है, कितना अधिक है 3 ही अधिक है ना, तो 103 में हम फिर से क्या जोड़ देंगे, 103 में हम 3 ही जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। 103 में जब हम फिर से 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखो अब ये वाला देखते हैं कि ये क्या है 4, ये क्या है 4। एक बात इसमें ध्यान रखना, एक बात इसमें ध्यान रखना कि आप देख रहे थे एक एक डिजिट आ रहा था, उसके पहले एक एक जीरो हम जोड़ते जाते, मतलब हमें 2 अंक इसमें लिखना है, 2 से अधिक अंक आ जाएगा तब हम कैरी लेंगे, नहीं तो कैरी नहीं लेंगे। तो ये जो 4 है पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, कितना होता है 16, तो हमने 16 पूरा लिखा। मैंने अभी यही बताया, इसके ऊपर मैंने अभी यही बताया कि यदि हमें मतलब 2 अंक लिखना ही है, यदि 2 से ज़्यादा होगा तभी हम कैरी लेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब यहाँ हमें जीरो नहीं लिखना है, हम यहाँ खुद से जीरो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 डिजिट हो गया है, 1 डिजिट 2 डिजिट ना, तो अब हम इसमें जीरो नहीं लिखेंगे। तो 4 का स्क्वायर होगा 16, हमने लिख दिया। अब ये 104 जो है ये 100 से कितना अधिक है, केवल 4 अधिक है, कितना अधिक है केवल 4, तो 104 में हम 4 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108। समझ में आया नहीं आया, हाँ ठीक है। हम आगे देखते हैं ये वाला 110, कितना देखेंगे 110। तो हम अब देखो, अब होता क्या है, अभी तक हम केवल लास्ट के डिजिट का स्क्वायर निकाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 10 है ना, लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे, लास्ट के कितने डिजिट का 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 10 जो है ये 10, अब 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आता है 100, 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा कितना होता है 100 होता है ना। तो अब बताओ, मैंने कहा था कि हम कैरी तभी लेंगे, हम कैरी तभी लेंगे जब हमारा स्क्वायर 2 डिजिट से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हमने 10 का स्क्वायर निकाला, तो 10 दहम्मा 100 हुआ, तो ये कितने डिजिट हुआ 3 डिजिट हुआ, तो यहाँ पर हम एक को कैरी ले लेंगे और ये दोनों डिजिट को यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर अब ये 110 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 110 100 से कितना ज़्यादा है सर जी, केवल 10 ज़्यादा है, 110 100 से 10 ज़्यादा है। तो इस 110 में ये 110 में 100 से 10 ज़्यादा है, तो यही 10 जोड़ दो तो कितना हो गया 120। और कैरी कितना था, कैरी 1 था, कितना था ये 1 था, तो 120 में जब 1 जोड़ देंगे तो 120 में जब हम 1 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब 111 का देखते हैं, किन का 111 का। तो ये जो 11 है, मतलब जो 11 है, हम पहले 11 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, हम लास्ट के 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं, कितने का 2 डिजिट का। यहाँ पर बीच में जीरो था ना, इसलिए मैंने 1 डिजिट का बताया, और इस जीरो को खुद से जोड़ना, इसमें नहीं, इस जीरो को मैंने खुद से जोड़ना बताया था। ठीक है, जब जीरो यहाँ से हट के जाए, मतलब कोई नंबर, मतलब कि ऐसा नंबर आ जाए जो थोड़ा मतलब जिसका स्क्वायर हो सके, जिसका स्क्वायर पॉसिबल हो ना, तो अब यहाँ एक आ गया पॉसिबल है, यहाँ भी एक, तो यहाँ 11 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, ये ध्यान रखें लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं, पहले लास्ट के 2 डिजिट को लेते ही हैं। ठीक है, तो 11 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 ग्राम में 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 ना। तो अब बताइए कितने डिजिट है, 1 2
3। तो मैंने कहा था कि जब 3 डिजिट आ जाए तभी कैरी होगा, तो हम यहाँ से 21 को लिख देंगे और 1 को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैरी। अब 111, ये 111 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो इस दोनों को जोड़ दो, 112 112 122, कितना हो गया 122, और एक कैरी था तो 122 और एक कैरी मिलाकर कितना हो गया 123 हो गया। ठीक है, इसे करो। फिर लास्ट क्या, 2 डिजिट लो, इसका स्क्वायर निकालो, 8 है 64, इसका स्क्वायर आएगा 64 और डबल जीरो 6400। 80 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा 6400। अब तो ये 2 डिजिट से ज़्यादा हुआ है, ये भी क्या है 2 डिजिट से क्या है ज़्यादा है। तो जब 2 डिजिट से ज़्यादा आपका स्क्वायर आएगा तभी आपको कैरी लेना है, केवल आपको 2 डिजिट लिखना है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो 2 डिजिट मतलब डबल जीरो मैंने लिखा, और अब आपका कैरी हो गया 64। अभी इस टाइम आपका कैरी कितना हुआ 64 कैरी हुआ। तो अब ये हो गया। अब ये 180 जो है 180 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 80 ज़्यादा है कि नहीं है। तो उसी 80 को इसमें जोड़ दो, तो जोड़ दोगे तो आ जाएगा 18 16 1 1 260, कितना आएगा 260। अब कैरी कितना था 64, कितना था 64। इसी 64 को इसमें जोड़ दो, 4 6 6 12 के 2 और 2 1 3 324, जो 324 यहाँ पर लिखा गया है, जो 324 यहाँ पर लिखा गया है। वैसे ये भी होगा और वैसे ये भी होगा। ठीक है, दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे। अच्छा चलो हम कर ले लेते हैं, क्यों, चलो करो। हम पहले 84 का स्क्वायर निकालेंगे ना, तो 84 का स्क्वायर कितना होगा मुझे निकालना पड़ेगा। 84 का हम स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पर। 84 का स्क्वायर देखो, 84 का स्क्वायर निकालेंगे तो जैसे मैंने बताया था ना, ऊपर बताया कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, वैसे निकालना है। तो पहले हम लास्ट वाले निकालेंगे 4 का, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 32 32 32 32 दूना 64, 64 और 1 65 65 के 5 हासिल 6, आई मीन कैरी 6 ना। फिर 8 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा 64, और 64 और 6 कितना होगा 64 और 6 होगा आपका 64, 64 6 कितना होगा 64 और 6 आपका हो जाएगा 70। ठीक है, 64 से 70। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 6 मतलब 4 का स्क्वायर 6 हो गया। 9 चौक 36, 4 हाँ 9 चौक 36, 36 दूना 72, 9 चौक 36, 36 दूना 72, 72 एक 73 के 3, कैरी हो गया आपका 7, 9 81, 81 और 7 88। ठीक है, तो देखो जब हम ये कर रहे हैं, तो जब हमने 84 का स्क्वायर निकाला तो हमारा आया 70 और 56, कितना आया 70 और 56। तो मैंने कहा था कि हमें लास्ट में केवल 2 ही डिजिट लिखना है, कितना केवल 2। तो 70 56 है, तो लास्ट का पहले हम लिखेंगे 2 डिजिट, केवल 56 हम लिख लिया। और यहाँ पर जो 70 है ये मेरा हो गया कैरी, ये मेरा क्या हो गया कैरी हो गया, ये मेरा क्या हो गया कैरी। ये जो 70 है ना 70, केवल यही 70 आपका क्या है कैरी है। अब हम क्या करेंगे, 184 जो है ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 184 ये 100 से कितना ज़्यादा है 84 ज़्यादा है ना। तो दोनों को जोड़ दो, 4 4 8 8 8 16 के 6 1 2 268 हो गया। अब कैरी कितना था 70, 70 इसमें जोड़ दो, ये हो गया 8 7 6 13 के 3 और 2 2 1 3 338, ये देखो 338 आया है। ठीक है, फिर ये वाला देखते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 94 का स्क्वायर, तो 94 का स्क्वायर कितना है 88 और 36, कितना है 88 और 36 ना। तो हम केवल 2 डिजिट लिखते हैं, कितना डिजिट लिखते हैं 2। तो हमने लिख दिया 36 को, और मेरा कैरी हो गया 88, कैरी कितना है 88। अब बताओ जो ये 194 है, ये 194 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से 94 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 94। तो दोनों को जोड़ दो, 4 4 8 9 9 18 के 8 1 और 1 2। अब कैरी कितना था 88, 88 भी इसमें जोड़ दो, 8 8 16 के 6 8 8 16 17 के 7 2 1 3 376 दिया है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम 2 डिजिट का और 3 डिजिट का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ये अभी आपको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन अब जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, प्रैक्टिस इसे कहते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये इजी लगने लगेगा। और मैं तो कहूँगा कि ऐसे 20 डिजिट, कम से कम 20 डिजिट लीजिएगा, पुटअप कीजिएगा काउंटिंग से, 20 इस पे 20 इस पे, दोनों पे 20 प्रैक्टिस कर लेंगे तो हाँ 20 मैच की तरह प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक सही हो जाएगा। आप मतलब स्पीड के साथ आप कर लेंगे। ठीक है, ओके। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।